टाइटल ही तो शॉकिंग है भाई। यूक्रेन जैसे देश ने इजराइल को धमका दिया। सिर्फ यूक्रेन अकेला नहीं, यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन ने अलग अलग तरीके से इजराइल को धमकी दी है कि हम पाबंदी लगा देंगे, बल्कि यूक्रेन के बाद यूरोपीय यूनियन तो इजराइल पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। मामला यह है कि यूक्रेन ने कहा कि हमारी जमीन पर रूस ने कब्जा किया हुआ है और अनाज वहां से चुराकर बेच रहा है। दुनिया से रिक्वेस्ट की कि कोई भी देश रूस से अनाज ना खरीदे, वो हमारा अनाज चुराकर बेच रहा है। और एक जहाज इसी दौरान अनाज भरकर रूस का इजराइल पहुंचा। यूक्रेन ने इजराइल से कहा यह अनाज मत लेना क्योंकि यह हमारी जमीन का है और यह इलीगल है, चोरी का अनाज है, रूस चुराकर बेच रहा है, और अगर ऐसा किया, आपने खरीद लिया, तो हम आप पर पाबंदी लगाएंगे। भाई यूक्रेन का दबाव और उसके बाद पूरे यूरोपीय यूनियन का दबाव, जवाब तो देना पड़ेगा। इजराइल यहां बम नहीं मार सकता क्योंकि सामने फिलिस्तीन नहीं, यूक्रेन है। इजराइल की गवर्नमेंट ने कहा कि यूक्रेन ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि यह उसकी जमीन का अनाज है। तो देखिए यहां पर चीजें टकराव वाली हो गई हैं, यानी यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन एक तरफ और इजराइल एक तरफ। इजराइल को अनाज की जरूरत है क्योंकि भैया महंगाई तो वहां भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। ऐसे में इजराइल क्या ही करेगा। इजराइल ने वो अनाज ले तो लिया है, लेकिन यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन भड़के हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द हम और हमारा देश दूसरे देशों को हथियार, ड्रोन एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। हमने कई देशों के साथ डील की है। यूक्रेन ने रूस को हिलाकर रख दिया है। तस्वीर रूस की है, रूस का तुआप्से का इलाका, जहां पर रूस का ऑयल स्टोरेज सेंटर था। तीसरी बार वहां यूक्रेन ने हमला कर दिया, सब कुछ वहां तहस नहस हो गया। अब इसके बाद रूस का बयान आया, पुतिन का खुद का, कहा कि तुआप्से के इलाके में यूक्रेन जो हमला कर रहा है बड़ा खतरा हमारे लिए नहीं है, हमने वहां से अपने लोगों को ऑलरेडी हटा दिया है। यूक्रेन की एम्बेसडर जो अमेरिका में है, वो यूक्रेनियन एम्बेसडर, महिला एम्बेसडर अपना पद छोड़ने वाली हैं। उनका कहना यह है कि मेरी सोच डोनाल्ड ट्रंप से मैच नहीं करती। यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहा है कि यूक्रेन के हमले में रूस का एक जहाज क्रैश हो गया है, डैमेज हुआ है। दूसरी तरफ यूक्रेन के ओडेसा के इलाके में रूस का ड्रोन गुजरता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ऑफिस ने आधिकारिक तौर पर कहा है, पूरा इवेंट किया गया, मीडिया को बुलाया गया और कहा गया कि यूक्रेन कभी भी अपनी 1 इंच भी जमीन रूस को नहीं सौंपेगा और अपनी जमीन का सौदा नहीं करेगा। दोस्तों, यूक्रेन ने क्लेम किया है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह है कि रशिया की फौज इतनी भूखी है, इतनी मुसीबत में है कि वो मैदान जंग में इंसानों के गोश्त खा रही है। यूक्रेन ने किया है ऐलान कि हम पोलैंड की मदद करेंगे ड्रोन फौज बनाने में। जर्मनी का चांसलर, और जर्मनी तो पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ ही है। ऐसे भैया जर्मनी के चांसलर ने कहा कि यूक्रेन को अपनी जमीन गंवानी होगी, रूस को देनी होगी, तभी वो यूरोपीय यूनियन में शामिल हो सकता है। मेरे बाजू में लगी हुई एक छोटी सी तस्वीर को देखिए। रशिया के सैनिक एक इमारत में घुसे, ठीक, और उसके बाद यूक्रेन ने उस पूरी इमारत को उड़ा दिया जिसमें रूस के तमाम फौजी जो घुसे थे मारे गए। ब्रिटेन और उसके साथी एक डिफेंस बैंकिंग सिस्टम बनाने वाले हैं, यानी कई सारे देश मिलकर एक बैंक बनाएंगे, वहां तमाम देश सेविंग करेंगे, पैसा रखेंगे और अपने साथियों को उस बैंक के जरिए हथियारों के लिए पैसा देंगे। यूक्रेन के खार्कोव के इलाके में रूस के हमले के बाद बिजली चली गई। तस्वीर आपके सामने। हंगरी के नए प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को ऑफर दिया है कि जो भी रिश्ते हमारे खराब हुए हैं, आइए अगले महीने मिलते हैं, बातचीत करते हैं और रिश्तों को ठीक करते हैं। यूक्रेन का दावा है कि सिर्फ मार्च के महीने में 33,000 रूसी ड्रोन को हमने मार गिराया है। यूक्रेन के अधिकारी और यूक्रेन के फौजियों को आज भी देखा जा रहा है यूक्रेन की सड़कों और इलाकों से, अपार्टमेंट के हिस्सों से जाकर यूक्रेन की फौज जबरदस्ती नौजवानों को जो फिट हैं या बहुत यंग हैं उनको किडनैप करके जबरदस्ती फौज में भर्ती करने के लिए लेके जा रही है। उधर नॉर्वे ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की मदद के लिए, यूक्रेन की सहायता के लिए हम काफी सारे ड्रोन बनाएंगे और यूक्रेन को देंगे। मेरे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने उन सैनिकों की तारीफ की जिन सैनिकों ने गिरफ्तारी देने से बेहतर अपने आप को खत्म करना जरूरी समझा और अपने आप को गिरफ्तार होने से पहले खत्म कर दिया, उड़ा दिया, किसी ना किसी तरह से खत्म कर दिया। रिपोर्ट यह है कि नॉर्थ कोरिया का यही तानाशाह किम जोंग उन भारी मात्रा में अपनी फौज को रूस की मदद के लिए भेज रहा है। साफ जाहिर है कि रशिया की मदद यूक्रेन के फौजी कर रहे हैं। सबूत यह दिखा रहा हूं आपको, जो रूस के डिफेंस मिनिस्टर हैं नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे। नॉर्थ कोरिया में उन्होंने टॉप फौजियों को मेडल बांटे हैं, मेडल दिए हैं, और इसलिए दिए हैं क्योंकि इन फौजियों ने रूस और यूक्रेन की जंग में रूस का साथ दिया और बेहतरीन लड़ाई लड़ी। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि यह तमाम दुनिया को, यूरोप को समझना होगा कि हमें यूक्रेन की जरूरत है क्योंकि भविष्य में यूक्रेन हमारी मदद करेगा। रूस के अगर 5 फौजी मारे जा रहे हैं
तो यूक्रेन का सिर्फ एक फौजी मारा जा रहा है। यूक्रेन बहुत मजबूती से लड़ रहा है। मेरे दोस्तों, रूस का बुरा हाल है, पुतिन की भी हालत टाइट है। पुतिन ने खुद ऐलान किया है कि आतंकी हमले हमारे यहां बढ़ सकते हैं, आतंकवादी हमलों का खतरा हमारे यहां बढ़ गया है रूस में, और इसके पीछे जिम्मेदार अगर इसका कोई है तो वो यूक्रेन है। यूक्रेन ने रूस के एक और ऑयल स्टोरेज को उड़ा दिया है, अब वहां कुछ नहीं बचा है। बड़ी तबाही रूस में। फ्रांस ने ग्रीस से कहा है कि आप अपने पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट यूक्रेन को दे दो, इसके बदले हम यानी फ्रांस ग्रीस को राफेल फाइटर जेट देगा भारी डिस्काउंट पर। यूरोपीय यूनियन ने $105 बिलियन का लोन यूक्रेन को अप्रूव कर दिया है। फिनलैंड ने अमेरिका को दिया है ऑफर कि फिनलैंड की जमीन पर अमेरिका अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। वहीं एक खूबसूरत तस्वीर आपके सामने, रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली की गई है। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे के कैदियों को आजाद किया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि रशिया बहुत जल्द कुछ ही समय में किसी दूसरे देश पर हमला कर सकता है। रशिया ने फिनलैंड को धमकाया है और कहा कि अगर किसी दूसरे देश का परमाणु हथियार फिनलैंड ने अपनी जमीन पर रखा तो फिनलैंड की लोगों की सुरक्षा में गिरावट आएगी। उधर रशिया ने डोनेस्क के एक और गांव पर, तस्वीर आपके सामने, रशिया ने यूक्रेन के एक और गांव पर, डोनेस्क का जो गांव है उस पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के ऑफिशियल का बयान आया है कि मिलियंस ऑफ पीपल्स ऐसे हैं, मिलियंस में लोग ऐसे हैं यूक्रेन में जो अभी भी फौज में भर्ती होना नहीं चाहते हैं और हमें फौज की भारी मात्रा में जरूरत है। यूक्रेन और रूस वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।